सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग का मतलब भजन सुनना, कीर्तन सुनना, प्रवचन सुनना, ये तो स्थूल अर्थ है, ये तो मोटे मोटे अर्थ है। सूक्ष्म अर्थ क्या है सत्संग का? सत्संग का मतलब है सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? जो त्रिकालाबाधित है, जो तीनों समयों में, तीनों कालों में, तीनों अवस्थाओं में हमेशा एक जैसा रहता है, वो सत्य है। परीक्षा करके देखो जरा, तो सत्य क्या हुआ? कौन इस मापदंड पर उतरता है? देखो, जब आप बच्चे थे तब भी आप थे, युवावस्था में थे तब भी आप थे, वृद्धावस्था में हो तब भी आप हो। अवस्थाएं बदली, लेकिन इन अवस्थाओं को धारण करने वाला जो शरीर है और उस शरीर के अंदर विराजमान जो चैतन्य है वो सत्य है, वो नहीं बदलता। शैशवावस्था में भी वह चैतन्य वैसा ही था जैसे आज है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, अवस्थाएं बदलती गई, लेकिन उस चैतन्य में जरा भी रत्ती भर भी कोई कमी ना आई। इसलिए वो सत्य है, जो सबका साक्षी है, जो सबका दृष्टा है, जो सबका गवाह है, वो सत्य है। अब वो सत्य हम हैं, स्वयं है। सदा हम मन के साथ रहते हैं। मन का अर्थ होता है जगत, मन का अर्थ होता है संसार। मन और जगत अलग अलग नहीं है। मन मतलब जगत और जगत मतलब मन। सत्य का संग का मतलब क्या हुआ फिर? स्वयं के साथ, उस सत्य के साथ रहना, जो हम हैं, जो हमारा स्वरूप है, उसका संग करना ही सत्संग है। मन का संग करना सत्संग नहीं है। मन तो हमें न जाने कहां कहां ले जाता है। इसलिए नाच पेखन में, है ना, गान में, नृत्य में, जहां अश्लील बातें होती है, अश्लील गायन होता है, अश्लील नृत्य होता है, वहां मन ज्यादा लगता है। सुनने को मन करता है, देखने को मन करता है, क्योंकि मन का रंजन है, मन का रंगना है। जहां मनोरंजन है वहां मन लगता है, जहां मन का भंजन है वहां मन नहीं लगता, क्योंकि मन टूटना नहीं चाहता। मन जो है अलग होना नहीं चाहता, मन रंगना चाहता है। सत्संग इसलिए मनोरंजन नहीं है, सत्संग मन का भंजन है। तो सत्संग का अर्थ है स्वयं का संग, मन का नहीं। मन का संग सत्संग नहीं है। इसलिए आप देखना, आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं होता? कभी चिंतन किया? बहुत जगह आप कथाओं में जाते हो, सत्संग में जाते हो, कहीं भी जाते हो, लेकिन आजकल सत्संग का अर्थ भी हो गया है मन का रंजन। कथा हमें बड़ी प्रिय लगती है। क्यों? हमको थोड़ा रोने का मौका, थोड़ा श्रृंगार में श्रृंगारित होने का मौका, शोक में शोकित होने का मौका, वो हमारे जीवन से मिलती जुलती चीजें हैं। इसलिए कथाओं में ज्यादा मन लगता है मन, क्योंकि मन की खुराक है, मिलती है, मन को भोजन मिलता है, मन जैसा चाहता है वैसा मिलता है। लेकिन सत्संग में, और विशेषकर सदगुरु कबीर साहब का सत्संग, कबीर सत्संग नहीं। संत का मतलब है संत का मतलब है जो तुम्हारे अंदर समस्या पैदा करे, संकट पैदा करे। संत का मतलब ऐसा नहीं जो आश्वासन दे, संत वो नहीं है। संत आपके अंदर संकट पैदा करे, जो आश्वासन दे वो संत नहीं। जो संताप पैदा कर दे, जो पीड़ा पैदा कर दे, जो सोचने पे विवश कर दे, वो संत है। क्योंकि वही हितैषी। कड़वी दवाइयां सदा स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है, मीठी दवाइयां नहीं। जो सुला दे वो सत्संग नहीं। सत्संग लोरी नहीं है, मां की लोरी। सत्संग तो जागरण है। जागो,
देखो तो मूर्छित हो, मूर्छा में हो, जगाने का काम सत्संग करता है। इसलिए सत्संग जागने के लिए एक अवसर है। बहुत लोरियां सुनी हमने कथाओं में, बहुत भजन सुने, कीर्तन सुने, जिन्होंने हमें सुला दिया। चाहिए तो ये था हमें जगा दे, हमारे अंदर संताप पैदा करे, पीड़ा पैदा करे, प्रश्न पैदा करे कि मैं कौन हूं, को हम कस्तुम कुत आयात कामे जननी को में तात। ये संताप, ये प्रश्न पैदा करे वही सत्संग आपके अंदर। याद रखना,